नमस्कार मित्रों, प्रतिभा कभी भी किसी अनुशंसा की मोहताज नहीं होती, किसी सिफारिश की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा सर चढ़कर बोलती है। ये बात अलग है कि किसी न किसी रूप में किसी प्रतिभा की उपेक्षा हो जाए, लेकिन उपेक्षा नियम नहीं हो सकता। नियम तो यही है कि जहाँ मेरिट है, जहाँ गुणवत्ता है, जहाँ प्रतिभा है, उसकी नितांत उपेक्षा आपको नहीं मिलेगी। उसे कहीं ना कहीं तो एक रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पर चलते हुए वह प्रतिभा अपनी छाप अपने समकालीन समाज, अपने विषय, अपनी सृजनशीलता पर छोड़ सके। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की की जिक्र कर रहा हूँ, सरिता माली नाम है उसका। और उसे अमेरिका की जो सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है वहाँ का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसने उसको हिंदी में पीएचडी के लिए प्रवेश दिया है। और इस प्रवेश के साथ साथ उसे मेरिट और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर एक चांसलर फेलोशिप भी दी है। सारा खर्च भी वही विश्वविद्यालय जो है वो वहन करेगा। वो जो फेलोशिप है उसके अंतर्गत उसका शोध कार्य चलेगा। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि का कुल श्रेय जो है उसकी अकादमिक प्रतिभा, उसके पिछले रिकॉर्ड, पिछले प्रकाशनों के आधार पर किया गया है। यह वैसे होता नहीं। और इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो दिलचस्प जो इसमें जो पहलू है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरिता माली मुंबई की एक झोपड़पट्टी में पैदा हुई थी। मुंबई की एक झोपड़पट्टी, और फिर सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल जहाँ जहाँ थे वहाँ पर फूल बेचने का काम करती रही, क्योंकि उसे किताबें खरीदनी थी। तो ट्रैफिक सिग्नल, जब भी ट्रैफिक लाल होता, जब भी लाल बत्ती होती, उस वक्त वो ट्रैफिक सिग्नल पर अपने फूल चार बेचकर वापस चली जाती। और इस प्रकार से उसने अपने पिता की एक जो सीख थी वो हमेशा याद रखी कि देखो बच्ची, मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन तुम अपने मन में बैठा लो कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये हथियार तुम्हारे पास है तो तुम्हें कोई भी शक्ति जो है वो काट नहीं सकती, तुम्हारी ज़िंदगी को असुरक्षित नहीं बना सकती। तुम्हें सम्मान भी मिलेगा, सुरक्षा का एहसास भी मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी, बशर्ते कि तुम ये जहन में, अपने मस्तिष्क में ये बात बैठा लो कि प्रतिभा अगर है और शिक्षा की लगन है तो वो निश्चित रूप से एक ऐसे आत्मरक्षात्मक हथियार के रूप में आपके हाथ में होगी जिसको लेकर आप निसंकोच, निशंक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं सम्मान के साथ। तो मित्रों, ये एक अपने आप में एक अजीब घटना है। और ऐसी घटनाएं ये नहीं है कि अकेली घटना है, बहुत सारी घटनाएं हम लोग रोज़ देखते हैं जहां प्रतिभाओं को सम्मान मिलता है। और इसी सम्मान का तकाजा था कि आदम साहब ने ये शेर लिख दिया कि ये अलग बात है तामीर न हो, ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। तो ताजमहल सृजनशीलता का ताजमहल जो उसके मन में था, और वो तामीर भी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनके पिता से एक बार किसी ने, पत्रकार ने पूछा था कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, तो उन्होंने बताया था कि हमारी पृष्ठभूमि कुछ नहीं है भाई, हम ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में से आते हैं, और रोटी रोज़ी नहीं जुट पाती थी अपने गांव में, तो हम लोग रोटी रोज़ी की तलाश में मुंबई आ गए। और मुंबई में को रहने का ठिकाना नहीं था, झोपड़पट्टी में किसी एक पुराने संबंधी उसके पास टिके, उसकी झोपड़पट्टी में ही कुछ दिन वहाँ काटे, और उसके बाद धीरे धीरे एक और झोपड़पट्टी अपने काम के बूते पर किराए पे ले ली, अपनी मेहनत के बूते पर। और उसके बाद उसी झोंपड़पट्टी में बच्ची को मैंने सबसे बड़ा ये सबक ये दिया कि बेटा, जीना है तो जूझना पड़ेगा। जूझने के अलावा ज़िंदगी के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये छोटी सी बात उसके जहन में ऐसी बैठी कि उसने शुरुआती दौर में उसको मालूम था कि उसका बाप किताब तक मुहैया नहीं कर सकता, अच्छी स्कूलिंग नहीं दे सकता, और उसके लिए पैसे चाहिए।
उसने एक ही काम किया सम्मानजनक कि वो फूल, एक एक फूल जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पर बेचने लगी और जो भी शाम को आए होती उससे अपनी किताबों का खर्च पूरा करती। तो ये एक कहानी जो है सिर्फ मात्र एक प्रेरक कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती भी है कि जब अगर हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में एक लक्ष्य अगर हमारे मन में पूरी तरह से बैठ जाता है, गहराई तक रोंप दिया जाता है, तो रोंप दिए जाने के बाद ये निश्चित है कि वो पल्लवित भी होगा, उस पर फल फूल भी लगेंगे और उसके परिणाम भी सार्थक रूप में आएंगे। अब ये सारी दास्तान किस रूप में कैसे आई, इसके लिए फिर वही बात कि हमें फेसबुक पोस्ट जो है उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अब सरिता जब दायरों से, छोटे छोटे दायरों से बाहर निकल गई और जब उसे ये फेलोशिप भी मिल गई, प्रतिष्ठित, दुनिया की प्रतिष्ठित एक फेलोशिप भी मिल गई शोध कार्य के लिए, तो उसने अपनी सारी की सारी दास्तान इसलिए फेसबुक पोस्ट पर चिपका दी ताकि उसकी कहानी से, उसकी जीवन गाथा से अन्य जो उपेक्षित समाज की जो बच्चियां हैं कम से कम वो प्रेरणा तो ले सके कि जो चाहें वो कर सकती हैं। संभावनाओं का जो आकाश है बिल्कुल खुला है और मार्ग भी खुला है, उसमें कोई बाधा नहीं है अगर अपने संकल्प जो हैं वो मजबूत होंगे। और पिता, वो कहती उसमें पोस्ट में उसने ये भी लिखा है कि पिता ये भी बताते थे कि अगर बच्चे पढ़ नहीं पाओगे तो ज़िंदगी में सिवाय दुख ही दुख, इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई पियक्कड़ पति मिल जाएगा या तुम्हें कोई ऐसा घर मिल जाएगा जहाँ तुम्हारी पिटाई हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जी भर के शोषण हो। तो इन सब चीज़ों से बचना है अगर, तो एक ही तरीका है कि अपना लक्ष्य तय करो और सम्मानजनक ज़िंदगी की एक बात जो है वो गांठ में बांध लो और उसी भूख और अत्याचार और अपमान, सामाजिक प्रतिष्ठा में अपनी जगह बनाने की ललक, इन सब के दृष्टिगत उसने फ़ैसला किया। सबसे पहले JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उसने हिंदी साहित्य में MA किया। और दुखद बात यह है कि JNU बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसी प्रतिभाओं का उल्लेख विशेष ढंग से नहीं हो पाया। और उसके बाद जब आगे बात बढ़ी तो उसने फिर MPhil की डिग्री भी वहीं से ली और MPhil की डिग्री लेने के बाद PhD के लिए उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक विज्ञापन छपा था, देखा नेट पर ही, सोशल मीडिया में ही, और उसके अनुसार उसने आवेदन किया और आवेदन में अपनी जितनी भी जो उपलब्धियां थी उनका जिक्र किया, अपनी जीवन यात्रा का जिक्र किया। और इन सब चीज़ों ने उस विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अधिकारियों और निदेशकों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि इस प्रतिभा को सम्मान तो देना पड़ेगा। मित्रों, यही बातें हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारा हमारा जो सफ़र जो है, हमारी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब अगर आप ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो ठीक है, वरना बकौल शाहिर कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो ये एक व्यवस्था, अगर आप उसके बल पर, अगर उसके दबाव में आकर कोई समर्पण करना चाहते हैं जीवन के सोपान में, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आप समर्पण नहीं करना चाहते, समझौतावादी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो मार्ग है आपके लिए प्रशस्त है। धन्यवाद।